हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट टू दिस पर्टिकुलर इंटरेक्टिव सेशन। कैसे हैं आप सब? तो फाइनली डे नाइट स्टडी लेकर आ गया है आपके लिए रिवॉल्यूशन और उम्मीद है आप सब होंगे बहुत अच्छे। तो फाइनली आपका फेवरेट, हम सबका फेवरेट अकाउंटेंसी की बारी है। आप सीयूईटी में अगर आप बीकॉम ऑनर्स में लेना चाहते हो एडमिशन, तो आपको मालूम है कि अकाउंटेंसी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटीज में अप्रॉक्स 90% यूनिवर्सिटीज जो सीयूईटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अकाउंटेंसी जरूर पूछ रही है। तो अकाउंटेंसी में बच्चे कमांड बनाना बहुत जरूरी है। और आपको मालूम है कि हम लोगों ने डीएनएस एजुकेटर ऐप पे अपना ये कोर्स लॉन्च कर दिया है बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग मैनर में। तो जल्दी जल्दी से इस कोर्स में कर लो इनरोल, क्योंकि बहुत आने वाला है मजा और हम लोग इंजॉय करने वाले हैं पूरे सेशन को, क्योंकि आदिल सर है ना। जब आदिल सर है तो सेशन लगेगा बहुत ही सिंपल। तो आज अकाउंटेंसी में प्यारे बच्चे, पिछले क्लास में हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट किए थे। आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आप मुझे कोई भी पर्सनल डाउट हो तो मेंटोर यानी आदिल शरीफ मुझे कॉल करने के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो 6388788130, ताकि किसी बच्चे को कोई डाउट न रह जाए अब हमारे पास। तो स्टार्ट करिए सेशन। हाँ सर, शुरू कीजिए ना सर। आइए बच्चों, अकाउंटेंसी में आज जो सबसे इससे एक क्वेश्चन जरूर दे। मैं अकाउंटेंसी में, चूंकि हमारा यूट्यूब पे जो है वो फुल फ्लेज सेशन नहीं है, तो इसमें हम लोग मेन टॉपिक्स जिससे क्वेश्चन बनते वो कवर कर रहे हैं विद कॉन्सेप्ट, विद एमसीक्यू एंड एजर्शन रीजन। तो आज का जो टॉपिक मैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से उठा रहा हूं, उस टॉपिक का नाम है एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट। मैं समझाऊंगा बच्चे, मैं समझाऊंगा, आपको कुछ भी नहीं रटना है। मैंने बताया ना कि अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इसको प्रैक्टिकल तरीके से ही पढ़ो तो समझ में। एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे पास प्रॉफिट कम है और बांटना ज्यादा है। यानी अब इसको ऐसे नहीं ना, आओ ना एक क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो कि ए और बी पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ध्यान समझना, 1 अप्रैल 2022 को इन लोग ने कैपिटल लगाया। इन लोगों ने क्या लगाया? कैपिटल लगाया। ए ने कितना लगाया और बी ने कितना लगाया? ए ने लगाया 2 लाख और बी ने लगाया 1 लाख। ध्यान समझना। अच्छा, इसके बाद इनका आपस में एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट क्या हुआ? इनका आपस में एग्रीमेंट हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%। ध्यान समझना बच्चे, ताकि कोई डाउट ना रह जाए मन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 10%। और जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है बच्चे? नेट प्रॉफिट है हमारा 15,000 रुपीज। बस यही सिंपल सा सवाल है। और ये सवाल देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन सीयूईटी में ऐसे ही ट्विस्ट करता है क्वेश्चन। आप देखो ना। अब बच्चे एक बात बताओ, यहां पे कौन से अकाउंट बनता है? अभी उस दिन सिखाया था मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, ये अकाउंट बनाते क्यों है? सब लोग को मालूम है। इस अकाउंट बनाने का मकसद प्रॉफिट को बांटना है। प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन मतलब होता है बांटने वाला अकाउंट, यानी प्रॉफिट को बांटना, इसलिए हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। अब ध्यान से समझो ना बच्चे, जब ना समझ में आए तो पूछना। एक बात बताओ, बिजनेस में प्रॉफिट कितना है सर? 15,000। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बाई नेट प्रॉफिट कितना? 15,000। अच्छा, एग्रीमेंट में क्या बात हुई थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% का, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% किसको किसको देना है सर? ए को और बी को। अब एक बात बताओ, 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा सर? 20,000। और 1 लाख का 10% 10,000, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 30,000। अरे सर ये क्या हो गया? सर एक बात बताइए, आपने तो ये बताया था कि प्रॉफिट तो 15,000 है सर और इंटरेस्ट 30,000। ऐसा पॉसिबल है क्या बच्चे? आप सोचो ना, ऐसा पॉसिबल है क्या कि आप 15,000 प्रॉफिट कमाओ और 30,000 बांट दो? तो एक कॉमन सेंस वाला आदमी बोलेगा कि नहीं मेरे भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बिजनेस में कोई इंसान 15,000 रुपए कमा के 30,000 बांट दे। नहीं पॉसिबल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम तभी देंगे ना जितना मेरे पास प्रॉफिट होगा, उसी में से तो देंगे कि आसमान से लाके दे देंगे? नहीं दे सकते। अरे सर तो क्या करे सर, ये तो मामला फंस गया, ये तो सिचुएशन हो ही नहीं सकता सर। 30,000 तो हम दे ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट कितना बच्चे? 15,000 प्रॉफिट है। तो अब क्या करें सर? कुछ बताइए सर, कैसे लगेगा सवाल? तो आइए ना समझते, आदिल सर है ना इसको समझाने के लिए। अब एक बात बताओ बच्चे,
मैं एक छोटा सा एग्जांपल समझा रहा हूं ताकि आपको बात समझ। एक बात बताओ, हमारे पास प्रॉफिट कितना है सर? 15,000 है सर। इसका मतलब अगर हम इंटरेस्ट यहां देना चाहते हैं तो मैक्सिमम कितने में से दे सकते हैं? आप बोलेंगे सर 15,000 में। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूं एक सवाल पूछूंगा और आप जवाब दे देना तो पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। पूछू ना? हाँ सर पूछिए ना। अच्छा एक बात बताओ, इसको मैं लिख देता हूं, एक सेकेंड। हाँ चलो ये हटा देते हैं फिलहाल। क्वेश्चन उम्मीद आप नोट कर लिए होगे, ठीक है। तो अब देखो यहां पे इसकी कहानी समझ लो। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे थे तो ए को कितना मिल रहा था, बी को कितना मिल रहा था? तो आप बोलेंगे सर ए को 20,000 मिल रहा था और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 मिल रहा था। याद रखिएगा। अच्छा मैं इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि ये हम दे ही नहीं सकते, तो इसकी बात करना मुनासिब नहीं होगा। हाँ से इसको इरेज कर दीजिए और अब कॉन्सेप्ट समझा दीजिए सर। बच्चे एक बात बता दो मुझे ना, एक बात बता दो मुझे कि प्रॉफिट है कितना आपके पास? आप बोलेंगे सर प्रॉफिट हमारे पास 15,000 है सर। कितना प्रॉफिट है बच्चे? 15,000 है। तो अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो इसी 15,000 पे देना है। हाँ से इसी 15,000 पे देना है। और कोई ऑप्शन तो हमारे पास मुझे नहीं लगता कि है। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे यहां पे जरा समझिएगा ताकि आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। 15,000 प्रॉफिट है और इंटरेस्ट 20,000 और 10,000 देना जो कि 30,000, जो कि हम नहीं दे सकते सर। हम 30,000 रुपए नहीं दे सकते सर। तो हम क्या करेंगे ना बच्चे, इसी 15,000 को मतलब जितना जितना इंटरेस्ट आ रहा था, इंटरेस्ट कितना कितना आ रहा था 20,000 10,000, हम इसका एक रेशियो बना लेंगे। यानी जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं असल में किस रेशियो में दे रहे हैं? 2:1 में। रेशियो कैसे बनाते हैं? जो कॉमन होता है उसको काट लेते हैं। तो इधर 4 0 इधर 4 0 कट गया, 2:1। यानी इंटरेस्ट जो है वो 2:1 में दिए हैं, यानी 20,000 10 यानी 2:1। हम क्या करेंगे, अपने 15,000 को ही इसी 15,000 को 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर देंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे, किसको किसको देना है? ए और बी को। किस रेशियो में देना है? 2:1। तो 15,000 को हम लोग 2:1 में देंगे। इसका मतलब क्या है बच्चे, 15,000 को अगर हम 2:1 में दे देंगे तो कितना कितना आ जाएगा बताओ ना? इसी रेशियो में जितना इंटरेस्ट दे रहे थे ना, बस अब फर्क ये होगा कि हम 15,000 को 2:1 में देके इंटरेस्ट दे देंगे, यानी 15,000 बढ़ जाएगा। तो 2:1 में 15,000 को बांटेंगे कितना जाएगा? 10,000 और 5,000। ये 15,000 आपका क्या हो गया? बढ़ गया। मजा आया कि नहीं? बताओ ना बच्चे, मजा आया कि नहीं? ये होता है कमाल, अकाउंट्स का कमाल। यानी जितना, ये टॉपिक का नाम समझ में आया? जब हमारा प्रॉफिट से ज्यादा एप्रोप्रिएशन हो जाए, बांटना ज्यादा हो प्रॉफिट कम, यही मैंने लिखा था, व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट। तो ये टॉपिक इस तरीके से हमारा छोटा सा सीयूईटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको एक डाटा दे देगा और वहां पे प्रॉफिट का अमाउंट कम कर देगा और आपको बताएगा कि बताओ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। तो ये आप इस तरीके से निकालेंगे और बताएंगे कि ए को 10,000 मिलेगा और बी को 5,000 मिलेगा। ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के लिए हमारे डे नाइट स्टडी चैनल पे आप बने रहिए और इसका लाइव सेशन और प्रॉपर कंटेंट, प्रॉपर सिलेबस के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप डे नाइट स्टडी को में सीयूईटी का कोर्स जरूर इनरोल कीजिए ताकि एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो अकाउंटेंसी से डे नाइट स्टडी अकाउंटेंसी सीयूईटी में आता है वो हम आपको लेकर जा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। अगले सेशन में अकाउंट्स का एक और नया कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे हम लोग और उसके जरिए हम देखेंगे सीयूईटी में उससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन।